हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, रोहित शेट्टी घर के अंदर हैं और उन्होंने भी वही कान पकड़ लिया है जो एकता कपूर ने कल पकड़ा था कि भाई तुम नेशनल टेलीविज़न पे एक लड़के को अब्यूज़ कर रहे हो। उसके बारे में ऐसी गंदी गंदी अभद्र भाषा के इसके डायपर कौन चेंज करता होगा, इसके पॉटी कौन साफ़ करेगा, जाओ ईशा बेबी सिटिंग करो। ये जो अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट किए थे, अ, उसी का रियलिटी चेक देते नज़र आ रहे हैं अ, रोहित शेट्टी साहब। लेकिन इनका तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। कैजुअल इट मीन्स कि ऐसा लग रहा है जैसे प्रार्थना कर रहे हो कि यार प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, है ना। ये वे में है कि मैं आपसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग हूँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो इन बातों का आपको लगता है कि उस पर असर पड़ने वाला है। साइको को उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब एकता कपूर के सामने भी यही बोल चुकी कि ये मेरा माइंड गेम है, ये मेरा गेम है और मैं प्रवोक कर रही थी, मैं इंस्टिगेट कर रही थी। वो खुला बोल रही है, उसमें रजत की आत्मा आ चुकी, क्योंकि उसने पहले शरीफ बन के देखा, एक्टिंग करने की कोशिश करी। और जब देखा कि यार मैं शरीफ हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ और मैं सबसे नीचे लगी हुई हूँ, मैं नॉमिनेट भी हूँ और उसके बाद मेरे जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब मुझे अब विलेन बनना पड़ेगा। जो इसकी असली पर्सनैलिटी है वो विलेन की है। लेकिन 3-4 हफ्ते में क्योंकि इस पे कोई आँच नहीं आई तो इसने वो पर्सनैलिटी बाहर नहीं निकाली। लेकिन देखा इसने कि यार मैं तो बाहर ही चली जाऊँगी अगर मैं विलेन के रूप में नहीं दिखाई दी तो। तो जब इसने विलेन का रूप धारण किया है तो वाक़ई इसका एविक्शन रुक चुका। मेकर्स इसको अंदर रखने के लिए राज़ी हो गए, नहीं तो इसको इविक्ट किया जा सकता था, जो इसने रूल ब्रेक किए हैं। अब डांट इसकी इसीलिए लगाई जा रही है, रियलिटी चेक इसको इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसे बाहर नहीं भेजना है। बाहर उसको भेज दिया जाता है, इसको क्या ही डांटे, ये तो जाने ही वाली है, तो उसको नहीं डांटा जाता है। जैसे शहजादा के टाइम पे उसको कोई नहीं डांट मारी क्योंकि उसे भेजना था, क्योंकि उसको रखना है, अभी उससे कंटेंट चाहिए, तो उसकी पिलाई हो रही है ताकि बाहर बैठे लोगों को ये लगे, जनता को ये लगे कि हाँ भाई इसको रियलिटी चेक मिला है। जो इसने गलतियां की हैं विविन के साथ, अविनाश के साथ, तो इसको इसका फल मिल चुका है। अब हम सेटिस्फाई हैं, जनता ओके हो जाती है उससे। तो ये है, फिर से उस पर मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ने वाला है रोहित शेट्टी की बातों का। वो चाहें रोहित शेट्टी ये बोलें कि मैं तो बड़ा ही यार तुमसे, तुम्हारे गेम से बड़ा दुखी हूँ, मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा है, इन बातों का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो विलेन के रूप में आ चुकी और उसको ये बात अब समझ आ चुकी है कि यहाँ दिखना होगा, कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी। और उसके लिए कौन है उसका मेन टारगेट? अविनाश। अविनाश है उसका मेन टारगेट। सेकेंडरी है बिविन, तीसरे पे ईशा और एलिस वगैरह कोई नहीं है। बस ये तीन हैं जो कि उसके मेन टारगेट पे हैं, जो कि उसकी आंख में दिन रात खटकते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और बाकी तो और किसी से वो लड़ाई झगड़ा करेगी, कोई करता ही नहीं है, आपस में कोई नहीं करता है। पूरा घर सिर्फ इन तीन ही लोगों के पीछे पड़ा है। ऐसा पहली बार देख रहा हूँ मैं इस सीज़न में। लेकिन ये कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जीत इन चारों में से ही किसी की होगी, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। थोड़ा सा प्रताड़ित हो सकता है सच, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज भी देख लीजिए कि ये चार अभी तक खड़े हैं उसी जगह पे। हालांकि एलिस इतना कंटेंट नहीं दे रही है जितना कि और घर वाले दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो सच के साथ है, सच्चाई और ईमानदारी से वो अपना गेम खेल रही है, जितना उसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए उतना कर रही है, इसलिए ये चार अभी तक खड़े हैं। और इधर के लोग बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, शक कर रहे हैं एक दूसरे पे, और एविक्ट भी इधर के ही लोग हो रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है विविन ग्रुप के लिए। क्या कहना है आपका, ज़रूर मुझे कमेंट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।